सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का और जितने भी न्यूज़ नेटवर्क मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी बात को इन वेरी शॉर्ट टाइम लोगों तक पहुँचाते हैं और वो बड़ा इफ़ेक्टिव भी रहा है। जब भी हमने कोई मैसेज मीडिया के माध्यम से पहुँचाया है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है और परसेंटेज काम की वो बड़ी जल्दी हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। देखिए 2018-19 से लेकर 2023 के आखिर तक जिन लोगों को PMAY की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है और उन्होंने अपने मकान का प्लंथ नहीं डाला है या मकान का काम शुरू नहीं किया है, हमें आदेश है कि उनको नोटिस दिया जाए। और वो नोटिस इन पास्ट हम सब लोगों को दे चुके हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इनफैक्ट मैंने खुद अपने बाई हैंड और पर्सनल वीडियो का नोटिस जो है वो भी लोगों को इशू किया है। तो उन लोगों से हम फिर से ये गुजारिश करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपने मकानों का काम शुरू करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें आदेश ये आता है कि उन लोगों की एक मुकम्मल लिस्ट बना करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और पुलिस को दी जाए ताकि उनसे रिकवरी शुरू की जाए। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि उस वक़्त से पहले कि रेवेन्यू और पुलिस आकर के आपकी ज़मीन कब्ज़ करे, आप लोगों से रिकवरी शुरू करे, मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिनको भी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है और अभी तक मकानों का काम शुरू नहीं किया है वो जल्द अज जल्द शुरू करें ताकि आप उस रिकवरी से बच सकें और मकानों को कंप्लीट करें। देखिए सबसे पहले तो जो पेमेंट होती थी वो अकाउंट बेस होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने जो नॉर्म्स हैं वो चेंज किए हैं। अब आधार बेस पेमेंट होती है। उसमें लोगों का जो बेनिफिशरी है, एक्चुअल बेनिफिशरी का आधार उसके अकाउंट के साथ लिंक होना ज़रूरी है। तो जब से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है तो बड़े प्रोएक्टिवली लोगों ने हमारा साथ दिया है। 1-1.5 साल के अंदर हमारा 92% कवरेज हो गई है। लोगों ने अपने आधार कार्ड जो है जाकर के बैंक में अपने अकाउंट के साथ लिंक करवाए हैं, जहाँ पे डिटेल मिसमैच थी उसको ठीक करवाया है। लेकिन 6 से 7% लोग हमारे बीच में ऐसे आ रहे हैं कि जिनका आधार कार्ड के ऊपर नाम अलग है या डिटेल अलग हैं, बैंक में जो डिटेल हैं या बैंक पासबुक पे उनकी डिटेल अलग हैं, हमारा जो नरेगा का जॉब कार्ड है उसके ऊपर डिटेल अलग हैं। तो उस टाइम पर उन लोगों का जब अगर कोई डिमांड लगती है या वो काम करते हैं तो उनका FTO जनरेट नहीं हो सकता है। दूसरा जो 20,000 रुपये हम नरेगा का इनको PMAY वालों को देते हैं, तो जिसका आधार कार्ड सीड नहीं है उसको वो 20,000 रुपये हम नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो या तो बैंक में जाएँ, बैंक में जा कर के अपनी डिटेल्स ठीक करवाएँ। उसमें हम 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। मैंने आज एक नोटिस भी फ्रेम किया है, वो नोटिस भी हम हर पंचायत घर में लगाएंगे, आपके मीडिया के माध्यम से हर आदमी तक पहुंचा रहे हैं कि उसमें 7 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक में जा कर के अपना आधार कार्ड, अपना पासबुक और नरेगा कार्ड का जो वो लिंक है उसको ठीक करवाएं। अगर वैसा ये नहीं कर सकते हैं तो उसका दूसरा अल्टरनेट हमने निकाला है जो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। मेरी बैंक मैनेजर्स तमाम से बात हो चुकी है। वो ये है कि हमारा जो पंचायत नोडल अफसर है, जो GRS है या पंचायत सेक्रेटरी है, वो आपके पास आएगा। डिटेल उनके पास मौजूद हैं, वो डिटेल भी मीडिया के साथ भी शेयर कर दी जाएंगी, पंचायत घरों में भी लगा दी जाएंगी। जिस आदमी का मिसमैच आ रहा है या आधार सीड नहीं है वो आएगा, उसको इन्होंने बैंक पासबुक की फ़ोटोस्टेट कापी देनी है, आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट कापी देनी है और एक कंसेंट फॉर्म होता है, उस कंसेंट फॉर्म को भर के देना है। तो वो हमारा जो पंचायत का नोडल अफसर है वो खुद बैंक में जाके करवा देगा। ये प्रोविज़न जो मैंने लाया है, ये हमने जो रखा है, इसकी वजह यह है कि गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो अगर पूरा दिन ज़ाया करके अपना घर बार छोड़ के बैंक में आएंगे, लाइनों में लगेंगे, आके काम करेंगे, तो उससे बेहतर है वो ख़र्चा भी करेंगे तो ये उनका डबल लॉस हो। उससे बेटर ये है कि अगर वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स हमारे नोडल ऑफिसर्स को दे दें तो ये खुद बैंक में बैठ के करवा देंगे। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है, अगर वो खुद भी बैंक में जा कर के डिटेल अपनी फेच नहीं करवाएंगे या आधार सीडिंग नहीं करवाएंगे और अगर वो हमारे पंचायत नोडल ऑफिसर को भी वो डिटेल नहीं देते हैं, तो जिनका हमारे पास पूरा बाई नेम हमारे पास लिस्ट मौजूद है, जिन जिन लोगों की ये आधार डिटेल मिसमैच आ रहा है या आधार सीडिंग नहीं हुई है, तो 7 या 8 दिन के बाद हमें मजबूरन उन जॉब कार्ड्स को डुप्लीकेट मानना पड़ेगा। तो जब डुप्लीकेट मानना पड़ेगा फिर हम उसको डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर लोगों से ये कहेंगे कि जनाब आप नया लाओ, सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं लाओ, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और सारी डिटेल आपस में मैचिंग होनी चाहिए। तो उस वक्त फिर लोगों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर वो अकाउंट अपडेट नहीं होगा।
तो जो काम आज हम 7 दिन में कवर करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ़ दिए बिना करना चाहते हैं, वो काम अगर इस वक्त लोग कॉपरेट हमारे साथ नहीं करेंगे तो फिर ये बात महीनों तक चली जाएगी। और फिर जो मसलन किसी आदमी ने अभी उसने काम किया हुआ है नरेगा में और पेमेंट अगर उसकी नहीं हुई है तो पेमेंट वो फिर कई महीनों तक और डिले हो जाएगी। अगर किसी ने PMAY का काम किया हुआ तो उसका जो 20,000 का जो वो है वो भी कई महीनों तक डिले हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी पेमेंट लोगों की रुक जाएंगी, लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश यही बार बार कर रहा हूँ कि एक तो वो अपने PMAY के मकान जो है उनको जल्द से जल्द शुरू करें, और दूसरा जो उनका आधार डिटेल्स जो है, आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द सीड करवाएं, ताकि उन्हीं तक, लोगों तक जो उनका हक है, जो उनका बेनिफिट है, वो हम ऑन टाइम पहुंचा सकें और लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।